हाँ स्टार्ट करिए फिर से सर जी। जी अपना परिचय दें सर। मेरा नाम शेखर सिंह है और मैं मऊ जनपद में सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उसका जेड सर्टिफिकेशन का प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं। जी इसमें जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इकाई है यानी निर्माण इकाई हैं, उन सारे निर्माण इकाइयों का हम जाते हैं, विज़िट करते हैं। यदि उनकी पावर लूम और जितनी भी निर्माण इकाइयाँ हैं यदि एक्टिव हैं तो एक्टिव हैं, उसके अगेंस्ट में उसकी अलग अलग पैरामीटर हैं। पैरामीटर पे हम जा कर के देखते हैं। उनको फ्री में सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है एक फायर एक्सटिंग्विशर जिसका वेट है 3.2 kg। तो वो फ्री में हम मुहैया कर रहे हैं, जिसकी बाज़ार में कीमत 1450 रुपये है। यदि पावर लूम एक्टिव है और हम धरातल पे पाते हैं एक्टिव, तो हम उनको 1450 रुपये की फायर एक्सटिंग्विशर उनको देते हैं और 48 घंटे के अंदर उनके मोबाइल पे जीमेल अकाउंट पे उनकी सर्टिफिकेट जो है वो आ जाती है। जेड सर्टिफिकेट एक आ जाती है जिसके बहुत सारे इंसेंटिव हैं। तो उस इंसेंटिव में ये है कि यदि मान लीजिए वो 1 लाख रुपये से लेकर के 10-12 लाख रुपये तक कोई भी मशीनरी लेना चाहते हैं तो उसमें 30% सब्सिडी है। और जैसे सर्टिफिकेट वगैरह भी, जैसे मान लीजिए, क्योंकि आज के डेट में क्या हो रहा है, कल की डेट में फिर क्या होने वाला है ये किसी को आइडिया नहीं है। तो भविष्य के गर्भ में क्या है ये भी आइडिया नहीं है। तो उस हिसाब से यदि मान लीजिए कि उनका पावर लूम अपग्रेड करते हैं तो उसमें अलग अलग उनकी सर्टिफिकेट की क्राइटेरिया है। जैसे आपने सुना होगा ISI मार्का, BIS मार्का, ISO मार्का। तो ये सर्टिफिकेट होने के बाद इन सारी सर्टिफिकेट के जो कास्ट आएंगे, अभी मूलतः मान के चलिए कि ये 62,500 रुपये इनकी सिल्क है। इनकी जो फीस है यदि आप लेते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से तो ये 62,500 रुपये इनकी शुल्क है। जो जेड सर्टिफिकेट होने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 15% आपको 10% आपको जो उनका रेट होगा 10% ही आपको देना पड़ेगा, 90% आपको छूट मिलेगी। वैसे ही बहुत सारी मतलब इंसेंटिव हैं जो उनको आने वाले भविष्य में उनको मिलना तय है। जैसे आप ये गैस फायर वाला लगा रहे हैं जो, तो क्या अगर जितने लोग लगा क्या उन्हें लेना ये, जैसे आपने बताया कि 1 लाख रुपए तक का जो परचेजिंग करना है, ऐसा कुछ नहीं तो है? ऐसा तो नहीं है ना? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनका लूम, पावर लूम यानी मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी इकाइयाँ हैं, निर्माण इकाइयाँ, वो एक्टिव होना चाहिए। तो ये इसमें हमें कहीं पैरामीटर नहीं है कि आप HOG को देना है, EWS को देना है, ऐसा नहीं है। वो एक्टिव होना चाहिए, हम सबको देंगे जी। और उसकी लाइफ जो है वो 1 साल है। 1 साल के बाद आपको ऐसा लगता है कि हमें हमारी आवश्यकता के हिसाब से ये सूटेबल है, तो उसका मामूली सा रिफिलिंग का चार्ज है वो 200 रुपये है साल का। अच्छा, यानी वो अपने बिहाफ पे कराना होगा 1 साल बाद पे कराना होगा। जी। ठीक है। तो ये स्कीम कब तक चलेगी और कितने लोगों को ये इसका लाभ मिलेगा? एक्चुअली में ये स्कीम जो है पूरे भारत उसमें 22 अप्रैल 2022 से ही स्टार्ट है जी। लेकिन अभी जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल की स्थिति तो आप किसी से छुपा ही नहीं है। लोगों में अवेयरनेस की कमी है, इस वजह से। हालांकि हमारी टीम जो है मूव कर चुकी है मऊ में, तो पिछले 1.5 महीने से हम 2 महीने से कर चुके हैं और 250 के आसपास हमने यूनिट विजिट कर लिया है। और इसका जो डेडलाइन है वो अप्रैल 2025 तक है। वैसे कितना टारगेट है सर आपका? इसमें कहीं कोई टारगेट नहीं अच्छा, है। जितना हम चाहें उतना कर सकते हैं। ये ऑनलाइन आवेदन भी लोग कर रहे हैं? यहाँ इसका ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं लोग, आवेदन कर भी रहे हैं और कर भी रहे हैं जी। आवेदन करके वो जेड सर्टिफाइड स्वयं चाहे तो हो सकते हैं, लेकिन उनके पास टूल्स नहीं है। वो टूल्स हमारे पास, यानी QCI ने हमें अपॉइंट किया है जी। हमारी एजेंसी है, उस एजेंसी को अपॉइंट किया और हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपको तो पता ही है भारत सरकार के पास इतना विंग है नहीं जो सबको कवर कर सके, इसलिए उन्हें पूरे भारत सरकार जो है 11 एजेंसियों को कुछ एक एजेंसियों को, नामित एजेंसियों को उन्होंने चिन्हित किया हुआ है और ये दिया हुआ है। मान लीजिए जो ऑनलाइन नहीं करा पा रहे हैं, डायरेक्ट आपसे कराना चाहते हैं, तो कैसे वो संपर्क करेंगे आपसे? नहीं, हमसे संपर्क करने के लिए उनको सबसे पहले उद्यम में रजिस्ट्रेशन यानी MSME में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यदि मौके पे उनका MSME पहले से रजिस्ट्रेशन है तो अच्छी बात है, हम उनका जेड सर्टिफाइड करेंगे। यदि नहीं है तो मैं उनसे बहुत सारे ऐसे यूनिट मिले हैं जो मैंने उनसे अनुनय विनय आग्रह वगैरह सब कुछ हमने किया है कि आप चाहें तो एक CSC सेंटर पे आप जा करके, हालांकि ये निःशुल्क, यदि वो चाहे तो खुद के लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, मोबाइल से कर सकते हैं। यदि नहीं उतना हुनर है तो वो किसी भी CSC सेंटर पे जा कर के मामूली चार्ज उनका है अपना,
उनको दे करके आप बना सकते हैं, और वो 20 से 25 मिनट में वो MSME रजिस्ट्रेशन हो जाता है। सर आज कितने लोगों का इंस्टॉलेशन किया है आपने? आज तो मान के चलिए कम से कम 7 लोगों को मैंने हाँ इंस्टॉलेशन किया है। चलिए ठीक जी, अपना परिचय दें। अबू बकर अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष बुनकर समिति उत्तर प्रदेश। आज किस तरह का आप लोग का प्रोग्राम था जो आपके साथ लोग हैं, और बुनकरों के घर जाके क्या काम हो रहा है? देखिए, अभी तो आज पहले दिन मालूम हुआ, जबकि आपने बताया कि 2022 से योजना चल रही है, MSME जेड की योजना। बुनकरों के घरों में जो पावर लूम लगे हुए हैं, चूँकि इलेक्ट्रिक से है, तो अक्सर इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वजह से आग लग जाती है, तो सेफ्टी के लिए कोई टूल्स नहीं थे। तो गवर्नमेंट ने जो योजना बनाई, ये काफ़ी सराहनीय योजना है कि बुनकरों के घरों में आग बुझाने वाला टूल्स दे रही है, गैस सिलेंडर दे रही है। उससे उनको आग बुझाने में आसानी हो जाएगी। ज़िंदगी की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है, और जब आदमी काम करता है और इलेक्ट्रिक से काम करता है तो कभी भी घटना दुर्घटना हो सकती है। तो अगर बुनकरों के लूम में या उनके शेड में ये टूल्स लगे होते हैं तो ये काफ़ी ठीक रहेगा लोगों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से। तो जो भारत सरकार की योजना है और आप लोगों के द्वारा यहाँ तक पहुँची है, तो मैं आशा करता हूँ कि इनकी सक्रियता से लोगों में जागरूकता आएगी और लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त जो एक और बात है, जो सर्टिफिकेट की बात हो रही है जेड की, अगर कोई यूनिट नहीं लगाना चाहता है, अगर कोई गैस सिलेंडर नहीं लगाना चाहता है, तो उस सर्टिफिकेट का जो लाभ मिलने वाला है, सही बात है कि जब तक कोई भी नागरिक सरकार के यहाँ सर्टिफाइड नहीं रहेगा तो सरकार की योजना उन तक नहीं पहुँचेगी। सपोज़ कर लीजिए कि सरकार 5 किलो फ्री में राशन दे रही है, अगर मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, हम भूख से मर भी रहे तब भी हम तक राशन नहीं पहुँच सकता। तो उसी तरह सरकार की योजना लेने के लिए सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोगों से अपील करना चाहते हैं, तमाम बुनकरों से ही नहीं, जिनके यहाँ भी कुछ भी प्रोडक्ट हो रहा है, बन रहा है, उनसे अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को MSME जेड में रजिस्ट्रेशन कराएं, उसका सर्टिफिकेट हासिल कर लें। और अगर वो आवश्यकता समझते हैं कि हमको ये गैस फायर वाला लगाना चाहिए तो अवश्य लगा लें, और अगर समझते हैं कि अभी हमको इंतज़ार करना चाहिए तो इंतज़ार ज़रूर कर लें, लेकिन ये है कि ज़रूर उस सर्टिफिकेट को बनवा लें, उसका उनको लाभ ज़रूर मिलेगा। तो क्या अगर वो नहीं लगवाते तो भी सर्टिफिकेट मिलेगा? सर्टिफिकेट तो उनको इस बात के लिए मिल जाएगा कि आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उस सर्टिफिकेट के बाद ही किसी योजना का आपको लाभ मिलेगा। अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, आप चाह भी रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा। जब तक हम सर्टिफाइड नहीं होंगे, गवर्नमेंट के इदारे में हम रजिस्टर्ड नहीं होंगे, तब तक तो हमको गवर्नमेंट कुछ भी नहीं देगी। जैसे अभी बताया आपके सामने है कि 30% का अगर कोई भी मशीनरी आप खरीदते हैं तो सब्सिडी आपको मिलेगी। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है तो हम उसके पात्र बनेंगे ही नहीं। तो सर्टिफिकेट मस्ट है, और उससे ज़्यादा मस्ट तो ये है कि सब लोग अपने अपने घरों में आग बुझाने का जो टूल है वो ज़रूर लगवा लें। अगर बुनकर, ये आपने बताया बुनकरों के यहाँ स्पेशली चल रहा है, अगर कोई और चाहे, कोई और कल कारखानों में लगवाना चाहे तो वो भी लगवा सकता है फ्री में? ये तो मैं जैसा बताया उन्होंने कि वो ऐसे सारे इदारे, ऐसे सारे संस्थान जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ आग लगने की संभावना है, जो इलेक्ट्रिक से कर रहे हैं या मान लीजिए आग पर कुछ पका के कर रहे हैं, तो वो सारे लोगों के लिए योजना है।